माँ बाप भी अगर बूढ़े हो जाएं फला तकुल लहुमा, उसको कुछ भी मत कहो, उफ़िल लहुमा वला तन्हरुहुमा। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, उफ़िल लहुमा वला तन्हरुहुमा, तो तुम अपने माँ बाप से तुम झिड़क करके बातें मत करो, उससे बड़े प्यार से तुम बातें किया करो। मेरे भाइयों, बूढ़ों के साथ और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक की तालीम आपको इससे ज्यादा किसी भी धर्म और मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। फरमाया अगर माँ बाप को कोई सताता हो तो आपने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं अगर किसी के पड़ोसी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी उसका पड़ोसी हो, अगर उसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है और अपने पड़ोसी का वो ख्याल नहीं करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने इंसानियत का इतना ज़्यादा लिहाज और पास रखा है और इतना जबरदस्त तालीम दिया है कि आपके बगल में कोई पड़ोसी अगर भूखा सो जाए और सामने वाला खा करके सोता हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इंसानियत का दर्स सबसे ज्यादा इस्लाम देता है, इससे ज्यादा दर्स किसी भी धर्म और मजहब में आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम की नजर में, इस्लाम की दृष्टि में कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो, और जो अल्लाह से डरेगा वो इंसानियत का सबसे ज़्यादा ख्याल कर सकता है। जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, उसके यहाँ इंसानियत पा ही नहीं जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबा फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख फ़ज़लुर रहमान उमरी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमियत अहले हदीस आंध्रा प्रदेश, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर आंध्र प्रदेश और क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों,
आपके इस ज़िला, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली बार आने का मौका मिला। बार इलाह से दुआ है कि बार इलाह जिन लोगों की कोशिश और मेहनत से आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं, अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे आने को इस प्रोग्राम की कामयाबी का एक ज़रिया बनाए। और जो काम हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे काम को अल्लाह तो कबूल अता फ़रमाए, आमीन। मुझसे क़ब्ल आपने दीगर खुतबा को सुना और मेरे बाद भी आप बहुत से खुतबा को सुनेंगे। मौजू है इस्लाम और इंसानियत। कॉन्फ्रेंस इस्लाम इंसानियत के नाम और उसी से मिलता जुलता इस्लाम और इंसानियत। दुनिया में हर धर्म वाला, हर मज़हब वाला इस बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है कि सबसे ज़्यादा इंसानियत हमारे धर्म के अंदर है। हमारे मज़हब के अंदर सबसे ज़्यादा इंसानियत की तालीम दी जाती है। हर धर्म वाला अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम को दूसरे धर्म और मज़ाहिब के लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के अंदर इंसानियत नहीं है, इस्लाम के अंदर रहम नहीं है, जानवरों को ज़बह कर देता है, जिहाद का हुक्म है और तरह तरह की तोहमतें और तरह तरह की शिकायतें और इल्ज़ामात लोग लगाते हैं इस्लाम के ऊपर। आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे क्या इस्लाम के अंदर इंसानियत है या नहीं है। आप इस बात को जान लें कि अगर इंसानियत नहीं है तो फिर वो इस्लाम हो ही नहीं सकता है। इंसानियत ही सबसे बड़ा, इस्लाम इंसानियत की सबसे ज़्यादा तालीम देता है। इस्लाम इंसानियत के ऊपर इतना ज़ोर दिया है कि कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, पहले उसको समझिए। पूरी बात आपके सामने क्लियर, वाज़े, रोज़े रोशन की तरह हो जाएगी। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। आए संपूर्ण जगत के मानो जाति सुनो, आए इंसानों सुनो। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। आए इंसानों सुनो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। आई पूरी दुनिया के लोगों, आई इंसानों सुनो, आई आदम की औलादों सुनो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत आदम और हव्वा से हमने तुम्हें पैदा किया है। मिन खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू। और फिर हमने तुमने कबीले में, टोलियों में, ग्रुप में, जमात में, ख़ानदानों में हमने तुम्हें बांट दिया है। लिताअरफ़ू, ताकि तुम जान सको, पहचान सको। यानी तुम सबके सब एक ख़ानदान हो, तुम सबके सब एक माँ बाप की औलाद हो। आई इंसानों सुनो, आई पूरी दुनिया के लोग, अल्लाह ये नहीं कह रहा है या अय्युहल मुस्लिमून या अय्युहल मोमिनून, अल्लाह ये नहीं कह रहा है, बल्कि अल्लाह कह रहा है या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत के लोगों सुनो, हाय इंसानों सुनो,
हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। अब बताओ, इस्लाम ये कह रहा है हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, इससे बढ़कर की इंसानियत क्या हो सकती है? हमें आपस में सिख, ईसाई, हिंदू सारे लोगों को भाई भाई करार दिया है, सारे लोगों को एक माँ और एक बाप की औलाद करार दिया है। तुम सबका माँ, सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक है। फिर फरमाया तुम अलग अलग खानदान में बटे हुए हो, अलग अलग मुल्कों में बटे हुए हो, अल्लाह की नज़र में वो अच्छा नहीं है जो फला जगह रहता हो। कोई आदमी अपने आप को ये न समझे मैं सऊदी का रहने वाला हूँ, अल्लाह की नज़र और अल्लाह की दृष्टि में अच्छा हूँ। मैं फला जगह पैदा हुआ हूँ, मैं अल्लाह की नज़र में अच्छा हूँ। अल्लाह की दृष्टि और अल्लाह की नज़र में सबसे प्यारा वो है, इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की निगाह में सबसे प्यारा और सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करने वाला है, खौफी इलाही रखने वाला है। सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़र में प्यारा वो है। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो खुतबा जो हज्जतुल विदा के मौके पे आपने दिया था, बड़ा जामे खुतबा दिया था आपने और ज़बरदस्त खुतबा दिया था। अगर वही खुतबा सुन लिया जाए और उसके एक एक जुमले के ऊपर गौर कर लिया जाए तो इस्लाम के ऊपर तोहमत लगाने वालों के ऊपर बड़ा तमाचा लगेगा, इस्लाम के ऊपर कलंक लगाने वालों पर और ये कहने वालों पर कि इंसाफ, इस्लाम इंसानियत का दर्स नहीं देता है। ज़रा सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया और फरमाया या अय्युहन्नास। हज्जतुल विदा के मौके पे मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद। आई पूरी दुनिया के इंसानों सुनो, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम सबका रब एक है, सबका रब एक है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नेह नाना किंच। एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, एक है। तुम सबका रब एक है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं है। इन्न रब्बकुम वाहिद, तुम सबका रब एक है। अला ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फरमाया सुनो ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ये कौन कह रहे हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तुम सब का रब एक है। और मैं आज अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस खुतबे के दौरान ऐलान करता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अला ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन। किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई मकाम हासिल नहीं है कि यह अरब का रहने वाला है इसकी फजीलत ज़्यादा है, यह अजमी है इसकी फजीलत ज़्यादा है। वला लिअरबा वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वदा। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हाँ, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हमारे यहाँ होता है ना, ये गरीब है, ये अमीर है, बहुत से। और धर्मों को देखिए, नीची जात वाले को है मंदिर में मत आओ, पूरा मंदिर नापाक हो जाएगा। हमारे यहाँ ये तालीम नहीं है, ये गरीब, ये अमीर, ये दिखने में अच्छा, ये दिखने में बुरा। इस्लाम में इसकी कोई कुछ नहीं है, बल्कि इस्लाम में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की दृष्टि में सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हो। एक काला अगर अल्लाह से डरता है, खूबसूरत नहीं
हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, सुंदर नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से डरने वाला हो या डरने वाली हो तो अल्लाह की कसम दूसरे लोगों से ज़्यादा अल्लाह की नज़र में वो महबूब है। आपने वो वाक़या भी सुना होगा, अल्लाह के नबी ने जब जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, जब अल्लाह के नबी को जन्नत दिखाया गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते जब मैं जन्नत में चल रहा था, नीचे आए, दुनिया में आए, सहाबा कराम के दरमियान आप लोगों को बता रहे थे, ओ लोगों सुनो, जब मैं जन्नत में जा रहा था तो मेरे आगे आगे जूतियों की चलने की आवाज़ आई। मैंने पूछा मन हाउलाए या जिब्राइल, आई जिब्राइल ये जूतियों की जो आवाज़ आ रही है चलने की, आई जिब्राइल बताओ ये कौन है? फरमाया ये बिलाल है, ये तो आपके उम्मती ही में से हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिलाल बताओ, जन्नत मैंने तुम्हें जन्नत में देखा है चलते हुए, आई बिलाल बताओ कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम जन्नती बन गए? ये कितने काले कलूटे थे अंदाज़ा लगाओ। कोई लेडी खातून लेडीज़ शादी करने को तैयार नहीं, इतने काले कलूटे। और कहाँ है? जन्नत कन्फर्म है। किस बिना पे? नेक अमल की बुनियाद पर वो जन्नत उनके लिए क्लियर कन्फर्म है। तसव्वुर कीजिए, अगर काले और गोरे का मामला होता तो बिलाल जन्नती होते नहीं होते। अब पता यह चला इस्लाम की नज़र में, इस्लाम की दृष्टि में कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो। और जो अल्लाह से डरेगा वो इंसानियत का सबसे ज़्यादा ख्याल कर सकता है। जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, उसके यहाँ इंसानियत पा ही नहीं जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी धर्म और मजहब का मानने वाला क्यों ना हो। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ज़रा गौर से सुनिए। अल ईमान बिज़ुन व सबऊन शुअबा, ईमान के 70 ब्रांच हैं, शाखें हैं, और सबसे आला सबसे अफजल ब्रांच ये फाफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे आला लेवल पर सबसे हाई क्वालिटी का ईमान यह है कि लोग अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। और सबसे अदना सबसे नीची शाख ये है वादनाहा इमाततुल्लज़ा अनित तरीक़, रास्ते से नुकसानदी चीज़ को हटा दें। ईमान का एक हिस्सा बताया, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में एक ऐसा पत्थर पड़ा है जिसकी वजह से इंसान ठोकर लग सकता है, गिर सकता है, नोकीली चीज़ पड़ी हुई है या फिर वहाँ पे गड्ढा पड़ा हुआ है, आपने देखा और आपने उसको अच्छा कर दिया, आपने उस नोकीली चीज़ को हटा दिया, पत्थर को हटा दिया। आपने ये नहीं सोचा, आप ये नहीं सोचा कि यहाँ से सिर्फ मुसलमान गुजरेगा इस वजह से हटा दो, आपने इस वजह से हटाया क्योंकि ईमान का एक हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि कोई भी आदमी यहां से गुजरेगा उसको तकलीफ होगी, उस इंसान को परेशानी हो सकती है। आपने ये समझ कर कि उस पत्थर को हटा दिया, फरमाया फादनाहा इमाततुल्लज़ानि तरीक़, ये भी ईमान का एक हिस्सा है, ये भी ईमान का एक ब्रांच है, इसको भी एक शोबा करार दिया गया है। तसव्वुर कीजिए, अरे यहाँ तो मुसलमान की बस्ती है ही नहीं, क्यों हटाएं यहाँ से? यहाँ हिंदू गुजरेंगे, सिख गुजरेंगे, जैनी लोग गुजरेंगे, गिरने दो, मरने दो, पढ़ने दो, हमें क्या ज़रूरत है? इस्लाम तालीम देता है नहीं, यहाँ से कोई भी इंसान गुजरेगा, इंसान की हिफाजत करना ये इस्लाम इसकी तालीम देता और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ईमान का एक हिस्सा बता दिया है। अब आओ मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं अगर किसी के पड़ोसी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी उसका पड़ोसी हो, अगर उसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है और अपने पड़ोसी का वो ख्याल नहीं करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस उठाओ, पूछा गया कील या
या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं है? आपने फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, आपने फरमाया वो मोमिन नहीं है जिस इंसान से उसका पड़ोसी खुश ना हो, जिस इंसान से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, सेब ना हो, वो इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने इंसानियत का इतना ज़्यादा लिहाज और पास रखा है और इतना ज़बरदस्त तालीम दिया है कि आपके बगल में कोई पड़ोसी अगर भूखा सो जाए और सामने वाला खा करके सोता हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इंसानियत का दर्स सबसे ज़्यादा इस्लाम देता है, इससे ज़्यादा दर्स किसी भी धर्म और मजहब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आइए ज़रा और गहराई में जाइए। मीडिया के लोगों सुनो, इस्लाम को बदनाम करने वालों सुनो, ज़रा इस्लाम को जो जानो, इस्लाम के मानने वालों के ऊपर नज़र रख कर के आप इस्लाम के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकते हो। किसी मुसलमान को देख करके इस्लाम के ऊपर तुम कीचड़ नहीं उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं है इस्लाम के मानने वाले सही हो सकते हैं। बहुत से मुसलमान जुल्म करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, मर्डर करता है, कत्ल करता है। हम उनकी बात नहीं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम किस चीज़ का दर्स देता है? इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। ज़रा गौर कीजिए, इस्लाम इंसानियत का दर्स दे रहा है। ओह ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, और इस तरीके से दर्स दे रहा है कि एक औरत गामदिया कबीले के रहने वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आई और उसने कहा अल्लाह के नबी इन्नी कद ज़नैतु, मैंने जिना कर लिया है, मैंने गलत काम किया है। आपने फरमाया जाओ तौबा करो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है और जिना करने की वजह से मैं हामला हो चुकी हूँ, प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबूत किया तुमने जिना किया है। उसने कहा कि हामला हो चुकी हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं अभी तो तुम्हारे ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं कर सकता हूँ। कहा क्यों? कहा इस वजह से तुम्हारे पेट में एक बच्चे ने जन्म ले लिया है, गलती तुमने की है, हम उस बच्चे को मार नहीं सकते हैं। इंसानियत देखिए, इंसानियत, तुमने गलती की है, तुम्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन उस बच्चे ने तो कोई गलती नहीं की है, हम उस बच्चे को क्यों तकलीफ़ दें? जब बच्चे को तुम जन्म दे लो तब तुम मेरे पास चली आना। जब उसने बच्ची को जन्म दे लिया, बच्चा को लेकर के वो औरत सामने आई। अल्लाह के नबी देखिए ये बच्चा मैंने जन्म दिया है, अब मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया चलो ठीक है पाक कर देता हूँ। फिर थोड़ी भी देर बाद आपने फरमाया अगर मैं तुम्हें पाक कर दूँ और तुम्हारे ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज करके तुम्हें हलाक कर दूं, तबाह हो बर्बाद कर दूं, तुम्हें पत्थरों से मार करके संसार कर दूं, ख़त्म कर दूं, तो इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? इस वजह से अभी तुम जाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, जब खाने पीने के लायक हो जाए तब तुम फिर मेरे पास चली आना। देखिए कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद जब बच्चा खाने पीने के लायक हुआ, उस बच्चा को लेकर की वो औरत फिर आई और आने के बाद कहती या रसूल अल्लाह ये देखिए इस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, अब ये बच्चा खाने पीने भी लगा है। अल्लाह के नबी ताहिरनी, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि लोगों इसको जाओ रजम कर दो, इसको जाओ ज़मीन में गाड़ करके इसको पत्थरों से मार मार करके हलाक कर दो। लेकिन उससे पहले आपने बच्चा को लिया और बच्चा लेने के बाद फरमाया कौन है जो इस बच्चे की किफालत करेगा, कौन है जो इस बच्चे की हिफाजत करेगा? और आपने ऐलान कर दिया और फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैनि फिल जन्ना। हाँ, जो यतीम और यतीम की किफालत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। आपने दोनों उंगलियों को मिला करके बताया अना वकाफिलुल यतीम कहातैनि फिल जन्ना, यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। एक अंसारी साहबी आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे को ले लेते हैं। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इस्लाम इंसानियत का कितना ज़्यादा अलम बरदार है और इंसानियत का कैसा दर्स दे रहा है और कैसी तालीम दे रहा
रहा है। बताओ, और अल्लाह के नबी ऐसे लोगों को जो एक बच्चे की परवरिश कर रहा हो, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत और शुभ समाचार खुशखबरी सुनाई है। जो एक यतीम गरीब बच्चे की किफालत कर रहा है, उस बच्चे की किफालत करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई जा रही है। आगे देखिए एक और हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं साई अलल अरमलती वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अस्साई बेवा औरत, अस्साई अलल अरमला वल मिस्कीन बेवा औरत के ऊपर कोशिश करने वाला, या ये कह लीजिए बेवाओं के साथ अच्छा सुलूक करने वाला, मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक करने वाला, उसके बारे में सोचने वाला, उसके लिए कोई कमेटी बना करके उसकी देख रेख करने वाले का अजर मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करते हैं। फरमाते हैं कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, फरमाया जिहाद में जा करके जो आदमी जिहाद में जाता हो और कत्ल करता हो, या जिहाद में जा करके अल्लाह के राह में लड़ने वाला हो, उसका सवाब कितना ज़्यादा है। फरमाया अगर कोई मिस्कीन की किफालत करता है, कोई बेवा औरत की अगर देख रेख करता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं उसको उतना सवाब मिलेगा। या फिर फरमाया औ कल्लज़ी यसूमुन नहार औ यक़ूमुल लैल, या रात में जागने वाले को जितना सवाब मिलता है, रोज़ा रखने वाले को जितना सवाब मिलता है, जितनी नेकी मिलती है, उतना सवाब उस आदमी को मिलेगा जो यतीमों की, गरीबों की, बेवाओं की देख रेख करेगा। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान की ये देख रेख करेगा, यहाँ पे किसी धर्म का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं लिया। आपने फरमाया अगर वो बच्चा हिंदू का क्यों ना हो, अगर वो औरत हिंदू का क्यों ना हो, अगर उसकी भी देख रेख अगर कोई करता है तो उसके लिए भी ये सवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। इससे ज़्यादा, इससे इंसानियत का दर्स किसी भी मजहब और किसी भी धर्म में नहीं मिल सकता है। हिंदू धर्म को आप देखिए तो पता चलेगा कि उसके यहाँ बाकायदा ये मौजूद है कि अगर उसका पति अगर मर जाए, ज़माना जाहिलियत में क्या होता, उसका पति अगर मर जाए तो उसी के साथ उसके पिता उसकी चिता में उसको जला दिया जाए, उसको दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम से पहले बच्चों के साथ क्या मामला होता था आपने सुना होगा। कोई अगर बच्ची पैदा हो जाए तो बाप अपना चेहरा लोगों को नहीं दिखाता था, और उस बच्ची को जब वो 4-5 साल का हो जाए तो उस बच्ची को ले जा करके जंगलों में दफन कर दिया करता था। इस्लाम ने ये घिनौना काम करने वाले को फरमाया, बताया कि ये दुनिया का बहुत ही बड़ा मुजरिम आदमी है और ऐसे लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। आपने बाकायदा औरतों को मकाम देते हुए और बच्चियों की परवरिश करने वालों को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनाते कुंडलहु सितरम मिनन नार, जो आदमी किसी बच्ची की परवरिश करता हो, किसी लड़की की परवरिश करता हो, फरमाया ऐसी लड़की जहन्नम में वो आर बन जाएंगी, वो वहां पे जा करके उसको जहन्नम से बचाने के लिए काफी हो जाएंगी। कहीं आपने फरमाया मन मन कुन्न सलासु बनातिन और सलासु अखवातिन, अगर कोई आदमी 3 बहनों की परवरिश करता हो, 3 बेटियों की परवरिश करता हो, फलहुल जन्ना, आपने उसको जन्नत की बशारत सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है। बताओ ये तालीम आपको किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में नहीं मिलेगा। आज तो देखिए औरतों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। अभी हमारे साबिक अमीर साहब नहीं कह रहे थे 2 बच्चा हो जाने के बाद अबॉर्शन करवा दिया जाता है, बच्चेदानी को खत्म करवा दिया जाता है। इस्लाम ने ऐसे लोगों पर बाकायदा ये कहा है और ऑर्डर दिया है, अगर खिलाने और पिलाने के डर की वजह से अगर वो ये काम कर रहा है तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा मुजरिम है। और यही बच्चे कल कयामत के दिन अल्लाह ताला
ऐसे बच्चों से पूछेगा, वइज़ल मऊदतु सुइलत, बताओ बच्चों तुम्हें क्यों कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, इस तरीके की तालीम आपको दुनिया में किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में नहीं मिलेगा जितनी इंसानियत का दर्स आपको इस्लाम में मिलेगा, कहीं और आपको मिल ही नहीं सकता है। यह अलग सी बात है कि आज मुसलमान ही इंसानियत को भूल चुका है। आज गंगा उल्टी बह रही है। आज मुसलमान गैरों के साथ क्या अच्छा करेगा, अपनों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। गैरों के साथ क्या अच्छा करेगा, अपनों के साथ दूसरे के चक्कर में लगा हुआ। कब ये मरेगा, कब ये गरीब होगा, कब ये परेशान होगा। आज देखिए मुसलमानों के अंदर कितनी दुश्मनियां हैं, कितनी अदावत है। ये हमारी मस्जिद में नहीं आना चाहिए, ये हमारी मस्जिद वो तेरी मस्जिद, इसके प्रोग्राम में तुम मत जाओ, इसके प्रोग्राम में मत जाओ, ईमान खराब हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। ये है, बताओ मेरे भाइयों, ये कितनी घिनौनी बात है और कितनी नफरत वाली बातें हैं। इस्लाम इस बात की तालीम देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान कोई दरख्त लगाता है, यग़रुसु ग़रसन औ यज़रउ ज़र्रन, अगर कोई मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या कोई खेती करता है, फरमाया मकसद ये कि दरख्त मैं इस वजह से लगा रहा हूं ताकि कोई आदमी गर्मी में अगर यहां से गुजरेगा तो इस दरख्त के साए में रहकर के आराम कर लेगा। कोई भी इंसान यहां से गुजरेगा तो यहां पे आराम कर लेगा। खेती लगाता है या ये कह लीजिए कि वो आदमी पानी का इंतज़ाम करता है। अभी आप देखिए गर्मी के मौसम में, अभी हम जहाँ से आ रहे हैं बिहार से, और उधर उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली में इतनी गर्मी, 45 डिग्री गर्मी है, 52 डिग्री गर्मी है, परेशान है आदमी, बेहोश हो रहा है। अगर कोई आदमी ऐसे लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कर रहा है, उसको जीवित और उसको जिंदा रखने के लिए अगर इंसान कोशिश कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तैरुन, औ आपने फरमाया कि फयाकुलु मिन तैरुन और इंसान औ बहीमा, ताकि वहाँ पे फ़ायदा इंसान उठाए, जानवर उठाए या आम लोग, आम जनता फ़ायदा उठाए। आपने फरमाया इल्ला कान लहू भी सदका, ये काम करना उसके लिए सदका है। किस धर्म में ये तालीम है बताइए? आप उठाइए दूसरे की किताबों को, आप देखिए, कहीं भी आपको ये धर्म, कहीं भी ये तालीम आपको नजर आएगा ही नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं इस तरीके की तालीम। आज हमारे यहां ये सिस्टम खत्म हो चुका है। कोई मुसाफिर जा रहा, पूछता भी नहीं खाने के लिए, चलो भाई हमारे यहां खा लो। कितने लोग ऐसे मुसलमान हैं, मस्जिदों के अंदर बहुत से मुसाफिर आते हैं, ये भी नहीं पूछा जाता भाई आपने खाया कि नहीं खाया। हमारे यहां हर चीज के मामले में बस अदावत, दुश्मनी, इख्तलाफ, इन्हीं चीजों ने तमाम चीजों को खत्म कर दिया है। इंसानियत हमारे यहां से खत्म हो चुकी है, इसी वजह से इस्लाम बदनाम होता हुआ जा रहा है। मुसलमानों, इंसानियत को जिंदा करो, और इंसानियत अगर तुम्हें जिंदा करना है तो जरा देखो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? यहूदी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे, सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, यहूदी का जनाजा गुजरता है, फ़क़ामा, अल्लाह के नबी खड़े हो जाते। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है, अल्लाह के नबी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और आप इसके जनाजे में खड़े हो रहे हैं। अल्लाह के नबी कुछ तो कम से कम ये कीजिए कि ये दुश्मन है आपका। आपने जवाब में ये फरमाया अलैसत नफ़सन, क्या ये इंसान नहीं है? जिस तरीके से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है इन्हें भी तकलीफ पहुंचती है। इंसानियत होने के नाते उसकी तकलीफ में मैं भी शामिल हो गया, ताकि उसको लगना चाहिए कि इंसान की मौत पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी दर्द है, तकलीफ है, और इसकी तकलीफ को हम भी तकलीफ समझ रहे हैं। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो तकलीफ में मुब्तला है, उसका सपोर्ट करना इस्लाम की तालीम है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम इस बात का दर्स देता है और ये तालीम देता है। आज हमारे यहाँ इंसानियत है ही नहीं। आज हमारे यहाँ सिर्फ इख्तलाफ, सिर्फ नफरत का माहौल गर्म है। आज देखिए
ट्रेनों के अंदर पकड़ करके किसी को भी मारा जा रहा है। ये कौन सा धर्म इसकी तालीम दे रहा बताइए? किसी भी धर्म के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा कि किसी को पकड़ो और मारो। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम इंसानियत को बचाने का नाम इस्लाम है। और इस्लाम तो ये कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ। गौर कीजिए, कुरान पढ़िए। कुरान, किसी ने अगर किसी को कत्ल कर दिया बगैर किसी जुर्म के, ऐसे ही मार दिया, मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, बम फेंक दिया, कोई भी मर गया, सुनो मीडिया वालों सुनो, कुरान क्या कहता है? मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़, बगैर किसी जुर्म के किसी को मार दिया, कोई गुनाह नहीं, पकड़ा और गर्दन पे छुरी चला डाली, कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया, उसने पूरी मानवता को उसने मर्डर कर दिया, पूरी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया। और फिर इस्लाम आगे कहता है, वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमीआ। अगर किसी इंसान ने, किसी मुसलमान ने अगर किसी इंसान को बचा लिया, यहूदी हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का रहने वाला हो, प्यास के मारे वो तड़प रहा है, अब आपने उसको पानी पिला दिया और वो जिंदा हो गया, उसको ब्लड की जरूरत है, आपने उसको ब्लड दे करके जिंदगी दे दी। फरमाया आपने एक जिंदगी नहीं बचाई है, बल्कि फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया है, आपने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया है। इससे बढ़कर के इंसानियत कौन सा धर्म तालीम दे सकता है? मेरे भाइयों जरा देखो, इस्लाम इंसानियत को बचाने का यह हुक्म दे रहा है और इतना बड़ा मकाम इस्लाम बता रहा है। जरा तसव्वुर करो, इंसान तो छोड़ो, मीडिया वालों, इंसानियत को खत्म करने वालों और इंसानियत के लेबल लगा करके तरह तरह की बातें करने वालों, जरा इस्लाम को देखो। इस्लाम कहता है अगर कोई आदमी किसी जानवर को यूं ही मार दे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान मुसलमान हो नहीं सकता है, वो इंसान, वो मुसलमान जहन्नम के अंदर जाएगा। अगर मुसलमान किसी जानवर को तकलीफ दे करके मारता हो। बुखारी शरीफ की हदीस आपने पढ़ी है, यस्सु आपने वो हदीस कहीं से किसी आलिम से सुना ही होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक औरत ने, एक बुढ़िया औरत ने या एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया, सजनता हत्ता मातत, बिल्ली को बांधने के बाद न खिलाया न पिलाया, बांधे रखा अपने घर में, उसको छोड़ा नहीं था करके वो खाना खा ले, जिंदगी गुजार ले, बांधे रखा हत्ता मातत। फरमाया अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो बिल्ली मर गई, भूख और प्यास की वजह से तड़प करके मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते इस काम की वजह से वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। एक बिल्ली को बांधने और ज़बरदस्ती उसके ऊपर जुल्म करने की वजह से, इस्लाम कहता है एक जानवर के साथ बुरा सलूक करने की वजह से, हालांकि वो अच्छा इंसान, हालांकि वो मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाती है। और एक औरत का जिक्र किया, बुखारी शरीफ की ये भी हदीस है। फरमाया एक औरत जानिया है, तवाइफा है, गलत काम करवाती है, जिस्म बेचती है, अपने ग्राहक को पकड़ करके ला करके उसके साथ सेक्स करती है। ऐसी बेकार और बेहुदा और घटिया औरत की नजर एक कुत्ते के ऊपर पड़ जाती है। मर्रत बिकल्बिन, एक ऐसे कुत्ते के सामने से उस औरत का गुजर हो रहा है, उस औरत की नज़र पड़ती है और वो कुत्ता भूख प्यास के मारे तड़प रहा है और अपनी ज़बान को ज़मीन के अंदर रगड़ रहा है, ज़मीन के ऊपर रगड़ करके पानी के तलाश में लगा हुआ है। एक कुत्ता है और प्यास के मारे ज़बान बाहर निकला हुआ है, पानी के लिए तरस रहा है। उस औरत को रहम आ गया और उस औरत ने
अपने दुपट्टा को निकाला और अपने पाँव के मोजे को निकाला और बांध करके कुएं में डाल करके पानी निकाला और पानी उस कुत्ते को पिला दिया। पिलाता वो कुत्ते को पिलाता चला गया, यहाँ तक कि उस औरत ने पूरा पानी पिला दिया, प्यास उसकी बुझ गई उस कुत्ते की। अल्लाह के नबी फरमाते इतना घटिया काम करने वाली औरत, इस अदा की बिना पे अल्लाह ताला ने उस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। जब एक जानवर के ऊपर ये रहम करने की वजह से एक इंसान जो कि इतना घटिया काम कर रहा हो और वो जन्नत में दाखिल हो रही हो, अब बताइए अगर कोई इंसान इंसान को खिलाता हो, इंसान इंसान को पिलाता हो, इंसान इंसान की मदद करता हो, तसव्वुर कीजिए उस इंसान की क्या फजीलत होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। इसी वजह से कहा गया अगर कोई आदमी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ करता हो लेकिन अगर उसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है, उसका पड़ोसी उससे परेशान है, वो अपने हाथों से अपने पड़ोसी को परेशान कर रहा है, अपने काम से अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, एक औरत है नमाज कम पढ़ती है, रोज़ा कम रखती है, ज़कात सदका खैरात कम करती है, यानी फ़र्ज़ का काम तो करती है लेकिन नफिल का एहतमाम वो ज़रा कम करती है। आपने फरमाया पड़ोसी के साथ उसका मामला कैसा है? जवाब में कहा कि उस औरत से पड़ोसी बड़ा खुश है, उसके पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा खुश है। आपने फरमाया वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इंसानियत का ये दर्स इस्लाम देता है, इससे बड़ा दर्स किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में आपको नहीं मिल सकता है। इस वजह से मुसलमानों अपने कैरेक्टर से बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, इस्लाम ये बताता है, इस्लाम तुम्हें इस बात की तालीम देता है, रास्ते में जाओ किसी बच्चे को देखो कि रास्ते से गुजर रहा है, गाड़ी आकर किस बच्चे को मार देगा। अब आपने उस बच्चे को पकड़ लिया, ये मत देखो ये हिंदू का बच्चा है, सिख का बच्चा है, यहूदी मजूसी का बच्चा है, आपने उस बच्चे को पकड़े रखा, गाड़ी गुजर गई, आपने उसको रास्ता क्रॉस करा दिया। ये भी एक ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाइयों। अपने यहाँ इंसानियत को जिंदा कीजिए। इस्लाम हमारी वजह से बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम नहीं है। इस्लाम की तालीमात को लोगों के बीच में आम करने की कोशिश कीजिए, वरना मेरे भाइयों जिस तरीके से तोहमतें और इल्ज़ामात इस्लाम के ऊपर लग रहे हैं, आज मुसलमान इस्लाम के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है। गौर करो, आप तसव्वुर करो और सोचो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐसे लोगों को जहन्नमी बताया है जिनका पड़ोसी उससे खुश नहीं है, और ऐसे लोगों को जन्नती बताया है जिनका पड़ोसी उनसे खुश है। अब तसव्वुर कर सकते हैं और सोच सकते हैं, इस्लाम इंसानियत का सबसे ज़्यादा अलमबरदार है और सबसे ज़्यादा इंसानियत की तालीम देता है। और ख़ास करके मुसलमानों सुनो, अगर मुसलमान वो नहीं है, मुसलमान वो नहीं है, मोमिन वो नहीं है, अल मुस्लिमु मन अमिनहुन्नास, फरमाया वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, मोमिन हो नहीं सकता है। जिससे इंसान महफूज न रहे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? कहीं फरमाया और मुसलमानों को बताया गया है, मुसलमानों अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करो रहमान तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह, अल्लाह उस बंदे की मदद करते रहता है जब बंदा बंदे की मदद करते रहता है। आपसे किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपने उसको परेशानी की हालत में देखा, आपने उसको परेशान देखा, आपने उसको तकलीफ में देखा, मेरे भाई आपने गाड़ी रोक ली और फला भाई की आपने मदद कर ली। आपने ये नहीं सोचा ये मुसलमान है कि हिंदू है, आपने अगर एक इंसान की मदद कर दी तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उस बंदी की मदद करेगा। ये है इस्लाम। हमारे यहाँ ये हमारा भाई है, ये हमारा दामाद है,
ये हमारा चचा है, ये हमारा भाई, इसी की मदद करो, बाकी से हमें क्या मतलब है। मरे सड़े गले परेशान हो, बीमार हो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये सरासर जुल्म है और इस्लाम इसकी कतअन तालीम नहीं देता है। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा इंसानियत को जिंदा किया है। इससे ज़्यादा इंसानियत को जिंदा करने वाला कोई धर्म, कोई मजहब आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आओ जरा एक और हदीस देखिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरहमू अहलल अर्ज़, ऐ लोगों ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, दया करो, रहम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान के ऊपर, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, अमीर और गरीब की मदद करो। मेरे भाइयों, अमीर अल्लाह ने अगर बनाया है और गरीब आदमी को ये परेशान है, उसकी परेशानी को तुम दूर कर दो, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। हज करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों, अगर इंसानियत तेरे अंदर नहीं है तो तेरे अंदर ईमान भी नहीं है। ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज और ये ज़कात तुम्हें ज़र्रा बराबर काम नहीं दे सकता है जब तक कि तुम इंसानियत के काम ना हो, जब तक कि तुम दुनिया वालों के काम ना हो। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अगर आप पढ़ेंगे, तो अल्लाह के नबी के अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती थी। जब अल्लाह के नबी को पहली मर्तबा जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन को देखने के बाद अल्लाह के नबी के अंदर कपकपाहट तारी हो गई। अल्लाह के नबी मारे डर के घर पहुँचे और अपने बीवी से कहने लगे, ज़म्मिलूनी 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 लक़द खशीतु अला नफ्सी। आई मेरी बीवी, मुझे चादर उड़ा दो, कम्बल उड़ा दो, मुझे डर लग रहा कहीं मेरी जान न निकल जाए, कहीं मैं मर न जाऊं। आई मेरी बीवी, मेरा हेल्प करो, मदद करो, कहीं मैं मर न जाऊं। बीवी जवाब देती है, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, क्या बात कर रहे हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फरमाए इस वजह से क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों की मदद करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप नाहक लोगों को, आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो मदद के मुस्तहिक होते हैं। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको ऐसे कैसे मार देगा? इतना अच्छा काम करने वाला को यूं ही अल्लाह ताला मार नहीं सकता है। बल्कि ऐ मेरे शौहर, आप मुतमईन रहिए, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारी क्वालिटी मौजूद है। आज मुसलमानों के अंदर ये खूबियाँ नहीं है। आज मुसलमान अपना जाए और जाए, जनता जहाँ जाए मरे सड़े गले, उससे हमें क्या मतलब है? मेरे भाइयों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी कमाता है, अपने बीवी और बच्चों के लिए अगर कमाता है, मेरे भाइयों के बच्चे को मैं खिलाऊंगा, बीवी को मैं खिलाऊंगा, तो अल्लाह के नबी ने इसको भी नेकी से जोड़ा है, इसको भी सवाब से जोड़ा है, इसको भी इस्लाम से जोड़ा है। एक आदमी अपनी परवरिश नहीं, बीवी की भी देख रेख। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपने बीवी के मुंह में लुकमा डालता है तो ये भी सदका है। कोई आदमी अपने बच्चे और बच्ची की परवरिश कर रहा है, ये भी सदका है। कोई आदमी जानवर के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, ये भी बड़ा अच्छा काम है, ये भी नेकी का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पे कुछ अंसार लोग मौजूद थे। आपकी नज़र एक ऊँटनी पे पड़ी और अल्लाह के नबी जब उस ऊँटनी के पास पहुँचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में वो ऊँटनी कुछ बोलने लगा। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे कुव्वत गोयाई दे दे, जो चाहे अल्लाह ताला करवा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में उसने कुछ बोला। नबी अकरम ने फरमाया, कौन है इस ऊंट का मालिक, बताओ। एक आदमी दौड़ता हुआ आया कि अल्लाह के नबी, मैं हूं इस ऊंट का मालिक। आपने फरमाया, तुम्हारी ये ऊंटनी शिकायत कर रही है, इसने मुझे बताया, मेरे कान में बताया कि मेरा मालिक मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता है लेकिन खिलाता नहीं है।
सुनो मेरे भाइयों, एक जानवर कह रहा है मेरा मालिक मुझसे बोझ जितना उठता नहीं उससे ज़्यादा बोझ रख देता है। फरमाया ऐसा हरगिज़ मत करो, बिल्कुल ऐसा मत करो। आपने वो जुमला भी सुना होगा, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो चोट जिसके जिगर पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता जो इंसानों के ऊपर और जानवरों के ऊपर रहम नहीं करता है। इसी वजह से इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, दिखने में जैसा भी है, आप तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। यहां तक के माँ बाप, आज देखिए हिंदू धर्म के यहाँ ओल्ड हाउस बनाया गया है, बूढ़े हो जाए तो फेंक दो ऐसी जगह में, ये हमारे लिए टेंशन का सबब है, इसको भगाओ। इस्लाम कहता है नहीं, माँ बाप भी अगर बूढ़े हो जाएं फला तकुल्लहुमा, उसको कुछ भी मत कहो, उफ़िल्लहुमा वला तन्हरुहुमा। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, सुनिए कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, ओ फिल्लहुमा वला तन्हरुहुमा, तो तुम अपने माँ बाप से तुम झिड़क करके बातें मत करो, उससे बड़े प्यार से तुम बातें किया करो। मेरे भाइयों, बूढ़ों के साथ और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक की तालीम आपको इससे ज़्यादा किसी भी धर्म और मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। फरमाया अगर माँ बाप को कोई सताता हो तो आपने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, गैरों के धर्मों के अंदर आप देखेंगे तो बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड हाउस बनाया गया है, वहां पे उसकी परेशानी को पूछने वाला कोई नहीं है। इस्लाम कहता है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और अपनी दुआओं में अपने माँ बाप के लिए याद किया करो। अल्लाह से दुआ मांगो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से इन लोगों ने, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बच्चे में रहम किया था, अल्लाह मेरे माँ बाप के पर तू रहम कर। मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी तालीम देता है, इंसानियत की तालीम देता है। इस वजह से तमाम लोगों से मैं आंध्र प्रदेश और जहां तक मेरी बातें पहुंच रही है, लोगों को बता दो और अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक से बताओ कि इस्लाम इंसानियत का सबसे ज्यादा अलमबरदार है, सबसे ज्यादा इंसानियत की तालीम देने वाला मजहब इस्लाम है। बताओ, दिखाओ। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी गरीब मिला, पानी के लिए तड़प रहा है, आप उतर करके उसको पानी पिला दो। ट्रेनों, स्टेशनों में या अपने इलाके में इस गर्मी में अगर आपके छत में पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी का इंतजाम रखो ताकि कोई चरिंदा परिंदा आकर के पानी पिए। मेरे भाई, ये इंसानियत है और इसकी तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए। जिसके अंदर जितनी इंसानियत होगी, समझ लीजिए वो उतनी ही ज्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाला होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, उतने ज्यादा वो अल्लाह से डरने वाला होगा। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो नाम का मुसलमान है, वो काम का मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम पूरे लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाइए कि इस्लाम वाकई इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है, हैवानों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए आया है, यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म इस्लाम ही देता है। इससे ज़्यादा किसी भी धर्म और मजहब के अंदर इंसानियत की तालीम आपको नहीं मिलेगा। बारे इलाह से दुआ है कि बारे इलाह, जो कमियां हमारे अंदर मौजूद है, इंसानियत ख़त्म होती चली जा रही है, अल्लाह हमें इस्लाम को फॉलो करने के साथ साथ इंसानियत की हिफाजत करने के हमें तौफीक अता फरमा। दुनिया में एक ऐसा मुसलमान बना कि हम एक मिसाली मुसलमान बना कि लोग हमें देख करके मुसलमान बने, हमारे अखलाक को देख करके मुसलमान बने, हमारे कैरेक्टर को देख करके इस्लाम के ऊपर वाकई कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला बन जाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है बारे इलाह, जो बातें बताई अल्लाह, इन बातों के पर कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।